राजौरी जिला के बड़हाल इलाका में 7 दिसंबर से लेकर आज तक कुल 17 अमवात होने के साथ साथ कई ज़्यादा लोग बीमार पड़े, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक रही। लेकिन उसमें अच्छी खबर यह है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान ना सिर्फ यहाँ मरीजों के आने का सिलसिला कम हुआ है, बल्कि जो मरीजों की सेहत थी उसमें सुधार भी देखने को मिला है। और डॉक्टर्स का ये दावा है कि जीएमसी राजौरी में इन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद कुछ ऐसी ट्रीटमेंट की लाइन जो है वो समझ ली, जिसके बाद मरीजों की ना सिर्फ जान बचाई जा रही है बल्कि इनके रिकवरी रेट को भी 100% पहुंचा दिया गया है। अभी लेकिन सवाल यह है कि अगर जीएमसी राजौरी के डॉक्टर्स ने अब वो ट्रीटमेंट का लाइन ढूंढा या उस ट्रीटमेंट पे पेशेंट्स को डाला, तो पहले क्यों नहीं डाला गया? अगर पहले डाला जाता तो इसका मतलब क्या 17 लोगों की जान बच सकती थी? कहीं ये कोई लापरवाही की तरफ इशारा तो नहीं करता? इस पूरे मामले पर प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी डॉक्टर एएस भाटिया व मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम साहब हमारे साथ हैं। कोई भी चीज़ जो एलिगेशंस वाली होती है उसमें क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ये कह रहा है कि हमने अब ट्रीटमेंट से मरीजों की जान बचाई, तो इसका मतलब वो ट्रीटमेंट देकर पहले भी मरीजों की जान बचाई जा सकती थी, ये हमारा कहना है। लेकिन डॉक्टर्स का इस पर क्या कहना है, इस पर हम प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी डॉक्टर एएस भाटिया साहब से बात करेंगे। सर, कहा यह जा रहा है कि जीएमसी राजौरी ने एक ट्रीटमेंट का लाइन ऐसा फॉलो कर लिया, कुछ ऐसे मेडिसिन जो है वो इंजेक्ट किए गए बड़हाल के नए पेशेंट्स को कि उनकी जान बच गई। जी। लेकिन अगर यही जान आप पहले बचा लेते तो 17 अमवात ना होती। क्या इसका मतलब पहले लापरवाही रही है या मेडिकली आप इसे किस तरह से क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, अगर जीएमसी राजौरी के डॉक्टर्स के लिए और जीएमसी राजौरी के लिए मैं तो लापरवाही का वर्ड भी कहीं अटैच नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि 40 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, 40 दिन से मेरा स्टाफ यहाँ पे है, मुझे पता है ये 2-2 घंटे सोए, 20-20 दिन हमने बड़हाल में रहा है, ये मेरे डॉक्टर हैं। तो लापरवाही का तो राजौरी में कहीं नामो निशान ही नहीं होगा ना, नामो निशान ही नहीं होगा। अब आपका कहना है कि अगर अभी जाने बचा रहे हैं तो पहले क्यों नहीं बचाई, यही है ना आपका सवाल? यही सवाल है आपका कि अगर आप अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अब पहले ये दवाई तो पहले भी थी, जो पहले थी। अब मैं बताता हूँ, देखिए, जब हम किसी लड़ाई में चलते हैं तो दुश्मन सामने होता है। जब दुश्मन सामने है तो हमें पता है उसका काट क्या है। ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें दुश्मन ही नहीं था सामने, हमारा दुश्मन में पता ही नहीं कौन है। ये तो इनविजिबल लड़ाई थी ना। जैसे पहले केस आते हैं 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को राजौरी मेडिकल कॉलेज में मैं यहीं पे था उस दिन। 5 लोग आ जाते हैं, फजल आता है और फजल आते ही कोलैप्स कर जाता है, विद इन फ्यू मिनट फजल इज डेड। उसके साथ 4 बच्चे होते हैं और वो बच्चे जो आते हैं, मैं और मेरी टीम थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट वाज देयर, हमारे सामने वो बच्चे वो उल्टियाँ और करते आ रहे हैं, पेट पकड़ा उल्टी कर रहे हैं। तो हमारे पीडियाट्रिशियन ने उनको एडमिट किया एज ए केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। लेकिन हमारे डॉक्टरों ने 1 घंटे में डिटेक्ट कर लिया कि ये फूड पॉइजनिंग नहीं है। देखिए क्या कमाल की बात है। अगर वो 6 दिन फूड पॉइजनिंग पे रखते तो उन्होंने डिटेक्ट किया ये फूड पॉइजनिंग है, क्योंकि वो फूड पॉइजनिंग करके हमें आए, बताया हमें फूड पॉइजनिंग, हमने कहीं खाना खाया है। और लेकिन 2 घंटे 3 घंटे में उनके दिमाग का जो होता बेहोशी आना शुरू होगी। उसी समय हमारा दिमाग खनका, हमारे डॉक्टरों का दिमाग खनका कि ये फूड पॉइजनिंग नहीं है, और उनको इमीडिएटली हमने जीएमसी जम्मू रेफ़र किया। ये बात है 7/12 की। उसके बाद 12/12 को फिर एक पेशेंट्स आते हैं और हमारे पास जीएमसी राजौरी में 9 पेशेंट एडमिट हो जाते हैं, और कुछ पेशेंट इतने ही हम जीएमसी जम्मू में रेफ़र हो जाते हैं जिनको एमआरआई की ज़रूरत थी सीटी स्कैन करने के बाद। अब 9 पेशेंट जो जीएमसी राजौरी में एडमिट होते हैं उसमें से 5 सर्वाइव करते हैं। 5 सर्वाइव किए, दैट वाज द फर्स्ट सर्वाइवल इन राजौरी। 5 सर्वाइव करते हैं। ये कहानी ख़त्म हो जाती है 19/12 को। फिर 1 महीना कुछ नहीं होता 19/12 को, उसके बाद कोई केस नहीं आता। हमारे जहन से भी कहानी खत्म होगी। हमने कहा चलो बदाल का था, अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, देखेंगे क्या निकलता है। तो लेकिन यकायक क्या होता है, फिर 11 जनवरी को मरीजों का एक सैलाब सा आ जाता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा चौथा, और 4, 5, 10, 20 आंकड़ा 20 को क्रॉस करता जाता है। जैसे ही 11 जनवरी को मरीज आना शुरू होते हैं, मैं यहीं बैठा था, मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहीं बैठे थे। मैंने कहा डॉक्टर शमीम, यार ठीक है, हमारे कुछ तो मरीज ठीक हुए थे, कुछ हमने डिस्चार्ज किए थे, उनकी फाइल्स मंगवाओ। हमने जो हमारे मरीज 5 जो 12 दिसंबर को हमने डिस्चार्ज किए थे उनकी फाइल्स मंगवाई, जो डेड हुए थे उनकी फाइल्स मंगवाई। इसी टेबल पे बैठ के हम दोनों ने वो उनका एक कंपैरेटिव चार्ट बनाना शुरू किया। बिल्कुल एक कंपैरेटिव चार्ट बनाना शुरू किया। उसमें हमने लिखा कि जो ठीक हुए हैं उनको क्या दवाइयाँ दी गई हैं, जिनकी डेथ हुई है उनको क्या दवाइयाँ की हैं। जब एक कंपेरेटिव चार्ट 2.5-3 घंटे की मशक्क़त के बाद बन गया, तो अब हमने उनमें से कॉमन चीज़ों को क्रॉस करना शुरू किया
ताकि क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो सर्वाइव किया उसमें दी और जो मरे। तब उसमें हमें 2 मरीज़ आइडेंटिफाई किया हमने उस डाटा एनालिसिस में, अब्दुल कयूम और दानिश। अब्दुल कयूम और दानिश जो 12 दिसंबर को एडमिट हुए थे, उनको एट्रोपिन नाम का एक साल्ट दिया गया था और वो दिया गया था ताकि अब्दुल कयूम और दानिश का हार्ट रेट बिल्कुल गिर गया था। अब्दुल कयूम का हार्ट रेट चला गया था 38-40 और दानिश का भी कोई 40-42 पे चला गया था। तो एक दवाई होती है जब किसी मरीज़ का हार्ट रेट कम हो जाता है, हम उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। उस ब्रेडिकार्डिया को दूर करने के लिए एक दवाई होती है एट्रोपिन। तो हमने दिसंबर के जो क्लस्टर आया था, ये जो 12 दिसंबर और 19 दिसंबर के बीच में जो क्लस्टर आया अब्दुल कयूम और दानिश का, हमने उनको एट्रोपिन 2 मरीजों को दी थी। लेकिन किसके लिए दी थी? हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, जो एट्रोपिन का इफेक्ट है। और एट्रोपिन ने उनका हार्ट रेट ठीक है, तो बात आई गई होगी, वो ये दोनों भी बच गए क्योंकि 3 और भी बचे थे, 5 बचे थे। उन 5 में अब्दुल कयूम और दानिश भी बचा था। अब जब हमने पूरा डाटा एनालिसिस कर दिया, 7-12 का डाटा और 12-12 का जो फर्स्ट क्लस्टर और सेकंड क्लस्टर, 2 क्लस्टर में हमने जब ट्रीटमेंट को एनालाइज किया, तो अब पिन पॉइंट होगा कि जो 2 बचे थे उनमें एक अलग चीज़ दी गई थी, दैट वाज एट्रोपिन। तो नीडल हमारी एट्रोपिन पे अटकी कि शायद इट मे बी हैविंग सम इफेक्ट। अब जब जनवरी को सैलाब आना शुरू हुआ, मैंने अपने सभी सीनियर फिजिशियन और ये जो डॉक्टर जमील, डॉक्टर ज़ईम, हमारे सारे सीनियर डॉक्टर, अपने शमीम थे, जितने भी हमारे सीनियर कंसल्टेंट थे, पीडियाट्रिक्स के थे, एनेस्थीसिया के थे, हमने नीचे राउंड पे हमने डिसाइड किया कि लेट अस ट्राई एट्रोपिन। हम मरीजों को और मरने नहीं देना चाहते, हमारा कोई मरीज मरना नहीं चाहिए। लेट अस, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक मेडिसिन। स्पेसिफिक मेडिसिन क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारे पास पता ही नहीं था ये मर क्यों रहे हैं, किस जहर से मर रहे हैं, कोई किससे मर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरे हिंदुस्तान की अच्छी अच्छी एजेंसियां कर रही हैं। तो हमने एज ए हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि वो दानिश और कयूम को एट्रोपिन दी थी और दानिश और कयूम बचे थे, लेकिन वहाँ एट्रोपिन देने का पर्पज़ था उनके हार्ट के लिए। और हमें ये पता था ये एट्रोपिन कई जहरों का काट है, जो एट्रोपिन है ये कई जहरों का काट है। तो हमने एज ए हिट एंड ट्रायल मेथड इन मरीजों में एट्रोपिन बिल्कुल बराबर डोज कैलकुलेट करके, हाइट, वेट, एज और उसको बोलस और इन्फ्यूजन में डोसीमीटर लगा के कि 1 घंटे में 10 ml ड्रॉप 10 ml जाएगा और उसमें से 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, ये एट्रोपिन बिल्कुल मिलीग्राम में दी जाती है और डॉक्टर की निगरानी में ही दी जाती है, ये कोई खुद नहीं ली जा सकती। तो हमने 11 के 11 मरीजों को देनी शुरू कर दी। और उसी दौरान हमारे पास एक मरीज आता है माजिद, एजाज बड़ा सीरियसली सिक था। उसको हमने इमरजेंसी में इंट्यूबेट किया और साथ साथ में उसको एट्रोपिन भी दे दी और उसको हमने रेफ़र किया पीजीआई चंडीगढ़। जब पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचे तो मैंने वहाँ डॉक्टर संजय जैन है डीन, मैंने उनसे बात की फ़ोन पे। मैंने कहा सर वो पेशेंट पहुंचा तो आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? उन्होंने बोला जो आपने एट्रोपिन दे के हमारे पास मरीज़ भेजा है, हम एट्रोपिन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उससे मेरा हौसला और बढ़ गया कि अगर रजौरी वाली एट्रोपिन भी वहाँ पे चल रही है तो उस तरफ से हमारे अपने 11 मरीजों को एट्रोपिन चल रही है जो हमने शुरू कर चुकी थी। और देखते ही देखते मरीज़ों की डिजीज़ रुकना शुरू होगी। जो उनका सडन फॉल और डिप होता था वो ख़त्म हो गया, जो सडन डेथ होती थी वो ख़त्म होगी। और ये आज चौथा दिन है और बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमारे सारे 11 के 11 मरीज़ स्टेबल है। और 2 इसमें बड़े सीरियस सिक थे जिनको पुराने एक्सपीरियंस आते हैं। मुझे उम्मीद थी ये 2 घंटे में ये मर जाएंगे, 2 घंटे में ये मरीज, 2 लड़कियां थी छोटी, ये मर जाएंगी। लेकिन उनको एट्रोपिन देने के बाद आज वो दोनों भी स्टेबल है, आईसीयू में देखिए, लेकिन स्टेबल है। अब आप देखिए जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी फिर एट्रोपिन शुरू की उन्होंने भी, हमारी बातचीत हुई तो वहाँ पे भी एट्रोपिन शुरू की। और जो लड़की, एक हमारी 3 लड़कियाँ भेजी थी और 2 बड़ी क्रिटिकल इल थी, एक वेंटिलेटर पे थी, उनको भी एट्रोपिन पे डाला गया जम्मू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने। और जो वेंटिलेटर पे थी मुझे सुनने में आया कि उसको भी वेंटिलेटर से निकाल दिया। सो एट्रोपिन हैज़ प्रूव टू बी ए गेम चेंजर। तो पहले क्यों नहीं देगी? क्योंकि एट्रोपिन तब यूज़ करते अगर हमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस किसी पर्टिकुलर पॉइजनिंग का आता। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग वाले सिम्टम इसमें मेजॉरिटी में नहीं थे। आल्दो 60% लोगों में ब्रेडिकार्डिया था, पेशाब रुक जाता था या उतर, वो उसमें थोड़ी थोड़ी फाइंडिंग, लेकिन टिपिकल फीचर्स जो होते हैं वो नहीं थे। तो एट्रोपिन का वैसे ऐसा सोचा नहीं किसी ने कि अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन तो दी जाती, लेकिन पहले वैसे फीचर थे नहीं। अब ये एट्रोपिन हिट एंड ट्रायल से हिट होगी
और इट हैज़ प्रूव टू बी ए गेम चेंजर। और 17 से 18 अभी तक नहीं हुआ, ऊपर खैर करे। अभी सर क्योंकि वजह पता नहीं चली है इस पूरे मामले को लेकर, और उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ सैंपल रिपोर्ट्स आएंगी, क्या मान के चलें कि अगर और पेशेंट्स आते हैं जो ऊपर वाला कतई ना करे, तो आपका जो हेल्थ मैन पावर है वो पूरी तरह से तैयार है। और हमने एट्रोपिन एक पाम साल्ट और भी यूज़ किया। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक हमने रख लिया है। हमने सफिशिएंट स्टॉक, हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब ने सफिशिएंट स्टॉक रखा है। और आप यही दुआ करें कि ऐसा और ना हो और जल्दी से जल्दी कारण का पता कह सकते हैं कि एट्रोपिन और जो पाम साल्ट है ये गेम चेंजर भी साबित हुआ और ये लाइफ सेविंग ड्रग है बडाल के मामले में। हाँ, लाइफ सेविंग। अब काज का ढूंढना बाकी है, बट रिजल्ट तो दे रहा है। बिल्कुल 17 से 18 नहीं हुआ। 17 से 18 नहीं हुआ, हमारे सीएम साहब ने भी बोला। बिल्कुल। और मुझे बड़ा गर्व है कि अगर हमारे सीएम साहब ने रजौरी में आके बदाल में बोला तो हम कहीं उस पैमाने पे रजौरी मेडिकल कॉलेज खरा उतरा है। तो अभी देखते हैं, ऊपर वाले से दुआ करें। शुक्रिया सर। कितने पेशेंट हैं अभी? जैसा कि मैंने बताया, पेशेंट्स अभी हमारे पास 11 पेशेंट हैं हमारे पास, जो कल की ही हमारे पास है वही है, और उसमें कोई और चेंज नहीं हुई है, कोई दूसरा पेशेंट और नहीं आया है। ठीक, स्टेबल है सभी? हाँ, अभी स्टेबल है सर। ये मेरे साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर एस भाटिया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम थे, जिनने बताया कि कोई भी नया पेशेंट्स नहीं आए हैं। और इसके अलावा एक गेम चेंजर हिट एंड ट्रायल जो मेथड था एट्रोपिन का और साथ में एक और साल्ट का, वो अच्छा साबित हुआ है। राजौरी से मैं सुमित भार्गव।